मेरे सामने उपस्थित बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान साथियों, माता और बहनों, मेरा नाम राम सिंह यादव है। बेसिकली अभी तक जो आपके सामने लोग आए, संभवतः वो मेरे नेटिव प्लेस, मेरा जन्म स्थान भी हरियाणा में महेंद्रगढ़ है। पलवल के शर्मा जी आए, पटौदी के सुभाष जी आए और एक बार फिर राम सिंह यादव हरियाणा से ही आ गया है। दोस्तों, जन्मस्थल मेरी जन्मभूमि हरियाणा रही, लेकिन ईश्वर के संयोग से मेरा जो कर्म भूमि है वो राजस्थान, गुलाबी नगरी, पिंक सिटी जिसे कहते हैं। राजस्थान में जवानी की दहलीज के बाद मेरी कर्म भूमि राजस्थान को मैंने बनाया, ऐसे ईश्वर की कृपा थी। और मैं मेडिकल हेल्थ से हूं। 35 साल की सेवाएं मैंने राजस्थान चिकित्सा विभाग को समर्पित की और चिकित्सा विभाग में रहते हुए दोस्तों गरीब, असहाय, लाचार मरीजों की सेवा भाव से कार्य भी किया। कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा, ये माँ बाप का आशीर्वाद समझो या ईश्वर की कृपा समझो कि मुझे मानव जाति का पुण्य कर्तव्य कार्य करने का मौका मेडिकल विभाग मिला और मैंने उसको बखूबी अंजाम दिया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि ये सब करते करते जैसे ही मैं 40 साल से क्रॉस किया, क्योंकि 40 साल तक हम अपने कैरियर को बढ़ाने के लिए, अपनी पढ़ाई अध्यापन को पूरा करने के लिए हम अपना पूरा टाइम लगाते हैं और अपना पूरे स्वास्थ्य को लगा देते हैं, और जब कहीं हम जाके अपने सेटअप होते हैं, अपने कैरियर को बना पाते हैं। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि 40 साल के बाद तमाम डिजीज, तमाम बीमारियां हम पे अटैक करती हैं, वो आफ्टर 40 ही करती हैं। और जब बीमारियों की जड़ में हम घुस जाते हैं, उनकी जद में हम आ जाते हैं, तो हम पूरा अर्निंग किया हुआ पैसा लगाते हैं, पूरा टाइम लगाते हैं, लेकिन हमारे उस खोए हुए स्वास्थ्य को हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे मित्रों से, मेरे बुजुर्गों से, माता और बहनों से, सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि जो खताएं हमने की, कृपया वो खता आप नहीं करना। एक दिन ऐसा आया कि मैं ये सब करते हुए चक्कर खा के गिर गया। मेरे मित्रों ने मुझे हॉस्पिटलाइज किया, हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। चूंकि अपना डिपार्टमेंट था, तुरंत ही कॉटेज मिल गया, और जब मुझे होश आया तो पता लगा, लेबोरेटरी से जांच रिपोर्ट आई तो मेरा ब्लड शुगर बहुत ही उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका था। तब ये डिटेक्ट हुआ कि मैं एक आज डायबिटिक का पेशेंट हो चुका हूं। निश्चित रूप से इलाज शुरू हुआ, इलाज लेता गया, चलता गया। लेकिन दोस्तों, लंबी कौड़ी गाथा ना गाते हुए बताना चाहता हूं, जैसे जैसे मेरे विभाग का, डिपार्टमेंट का एलोपैथी का ट्रीटमेंट में लेता गया, वैसे वैसे मेरा मर्ज बढ़ता गया। मैं कभी अपने आप को कोसता, कभी एलोपैथिक ड्रग्स को कोसता, फिर सोचता कि इतने बड़े अस्पताल, इतना बड़ा 35 साल की सेवा, ये सब करने के बाद भी या तो मेरे जिस्म में कोई अलग से एक्स्ट्रा कोई बीमारी है या इस सिस्टम में कोई कमी है। दोस्तों, इन बिटवीन एलोपैथी के ड्रग्स लेते लेते मैंने कुछ एलोवेरा के बारे में भी सुना था, कुछ पढ़ा भी था, तो मैंने एलोवेरा भी लेना शुरू कर दिया। आज बाजार में जितनी भी किस्म का एलोवेरा मिलता है वो मैंने शुरू कर दिया। एक कंपनी की 2-4 बोतल ली, असर नहीं आया होगा, मैंने दूसरे कंपनी की बोतल लेनी शुरू कर दी। संभवतः इसमें कुछ रिजल्ट ज़्यादा होंगे, कुछ कंटेंट्स ज़्यादा होंगे। कहने की अभिप्राय यह है कि मैं 1 नहीं, 2 नहीं, 50 नहीं, मैं 150-200 बोतल एलोवेरा की जो जूस मार्केट की जितनी भी मार्केटिंग कंपनी बना रही थी, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। अंततगतवा क्या हुआ मैं वो बताना चाहता हूं दोस्तों, कि आज इस मेरे सम्मुख जो लोग बैठे हैं, हिंदुस्तान के विभिन्न दूर दूर दराज के इलाके से जो लोग आए हैं, जो मेरे साथ हुआ वो शायद किसी के साथ ना हो। दोस्तों, ये सब एलोवेरा पीने के बावजूद डॉक्टर, चिकित्सक साहिबान का सुझाव था कि आपका ब्लड शुगर बहुत बढ़ रहा है, आपको इंसुलिन शुरू कर देनी चाहिए। उनके मशवरे को माना और मैं इंसुलिन पे आ गया।
2.5-3 साल तक मैं इंसुलिन लेता रहा। एक बार तो असर आया, कुछ कंट्रोल हुई, उसके बाद उसने तो अपनी दौड़ उच्च स्तर पर लगानी शुरू कर दी। हरा हुआ थका हुआ आदमी क्या नहीं करता। जिस किसी ने भी कहा तुलसी के पत्ते ले लो, जामुन की गुठली ले लो, बील पत्र ले लो, वो सारी विधाएं मैंने की, मेथी भी खाई। लेकिन दोस्तों 2-4 दिन 5 दिन कुछ आराम आता, फिर वही लड़खड़ाता। आपको मैं निश्चित रूप से ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि आज जो मेरा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आज से 1.5 साल पहले यदि आप देखते तो संभवतः आपको हंसी आती। मेरी आंखें धस चुकी थी, हड्डियों का एक अस्थि पिंजर बन चुका था और मैं एक सीढ़ी भर नहीं चढ़ पाता था। इतना थकान भरा जीवन, इतनी हताशा का जीवन। और जो लोग डायबिटिक हैं, जो डायबिटीज से पीड़ित हैं, वो संभवतः इस बात को बखूबी जानते होंगे। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि और कोई रोग हो जाए उसको संभवतः क्योर कर लेंगे, लेकिन हाथ जोड़ के प्रार्थना कि हे परमपिता परमात्मा, किसी को डायबिटिक मत बना देना। डायबिटिक आदमी डेली तिल तिल होकर उठता है, तिल तिल होकर मरता है, कोई जरिया नहीं है। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ये आंकड़े हैं कि हिंदुस्तान एक डायबिटिक का हब बन चुका है। हर 5वां आदमी डायबिटिक है और यदि नहीं है तो होने वाला है, क्योंकि ये खान पान का जो तरीका है, प्रदूषण का जो मामला है और हरित क्रांति के साथ जो भ्रांतियां आई, पेस्टिसाइड और यूरिया, हरित क्रांति तो देश में आई लेकिन वो दो भ्रांति लेके आई। उन 2 भ्रांतियों ने हमारे स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ किया है, मेडिकल हेल्थ होने के नाते, चिकित्सा विभाग से संबंध होने के नाते आपको बताना चाहता हूं कि कोई पेस्टिसाइड और यह रासायनिक खाद, इनका प्रभाव हमारे जल में, हमारे मिट्टी में, हमारे पानी में, हमारे जहन में, हमारी सब्जी में, हमारे फ्रूट्स में, हमारे वेजिटेबल्स में, चने में, व्हीट में, यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे समूचे खाद्य पदार्थों में यदि हम 4 चपाती भी खाते हैं तो आप नहीं जानते मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, माता और बहनों, हम 1 चपाती पेस्टिसाइड और यूरिया के खाते हैं। यदि हम अपनी दूध पीते हैं 250 ग्राम तो 50 ml हम दूध पेस्टिसाइड और यूरिया का पीते हैं। इस हालात से हम खराब होते हैं। शायद मैं उसका शिकार हुआ। उसके बाद इत्तेफाक से मेरी मुलाकात एक शादी समारोह में, मेरे पूर्व परिचित है, मेरे अनुज है, मेरे से बहुत छोटे हैं, डॉक्टर सुरेश चौधरी से मुलाकात हुई। जैसे ही उनकी नजर मुझ पे पड़ी, वो दौड़कर मेरे पास आए, मेरे पास दौड़ के आए, कहता है राम सिंह जी क्या हो गया आपको? मैंने कहा यार आप जानते हैं, आप तो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं। ओहो हो, बहुत बुरा हालत होगी, इतना वेट लॉस हो गया, ये हालत होगी। मैं कहा साहब क्या करें? तो उन्होंने कहा कि मेरी सलाह माने तो इस तरह का एलोवेरा का उन्होंने जिक्र किया तो मेरे सिर के ऊपर से बात गई। क्यों? मैंने किसी कंपनी को छोड़ा ही नहीं था एलोवेरा का नाम लेते ही। मैं भी ब्रह्मज्ञानी था, अपना आप को बहुत जानकार था, मैंने उस बात पे गौर नहीं किया। समय बीतता गया, 2-3 महीने के बाद हालत खस्ता होती गई। उसके बाद एक बार फिर मैंने साहस किया कि डॉक्टर सुरेश कह रहा था कि शायद उसको भी आजमा के देख लेते हैं। सैकड़ों कंपनी आजमाई, उसको भी देख लेते हैं। और मैंने उनसे 2 बोतल एलोवेरा जेल की ली। आप यकीन मानिए 1 महीने में मेरी मनोस्थिति, मेरे काम करने की स्टाइल, मेरा चलने की स्टाइल, मेरा शरीर का ढांचा सुधरने लगा और मैंने 1 महीने में 2 बोतलों को खत्म किया। जान सी आई, लेकिन एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैंने कहा यार इतनी महंगी मैं कैसे पी पाऊंगा, और मेरे से खता हुई। ईश्वर मुझे माफ करे, आप लोग मुझे माफ करें। मैंने 1 मात्र महीने लेने के बाद गुणात्मक सुधार सेहत में आने के बावजूद अपने दिमाग और इस हालात से, परिस्थितियों के से ज़्यादा प्रेरित था तो मैंने उसको बंद कर दिया। 3-4 महीने के बाद फिर हालत तो वही होनी थी, वो वही 2.5-3 पात क्या होना था। फिर एक दिन सुबह सुबह मुझे ब्रह्म मुहूर्त में आदमी को बहुत सा ज्ञान प्राप्त होता है। सुबह सुबह मैंने अपने आप को देखा कि ये पैसा, ये धन, ये सिस्टम सब यहीं रह जाएगा और हो सकता है चंद समय में अपने संसार अपनी आंखों से देखना मेरा बंद हो जाए। तो मैंने विचार किया कि जहां मैं 1.5 साल से लाख 1.25 लाख रुपए कभी हिमाचल जाके दवाई लेके आता हूं, कभी दुर्ग जाके दवाई पी के आता हूं, तमाम उपचार करने के बाद मेरी हालत नहीं सुधरी और 1 महीने में 2 बोतलों से जो मुझे फायदा हुआ था क्यों ना वही ली जाए। और मैं अपने आप से
अफसोस जारी नहीं किया, अपने आप को नीचा नहीं समझा, और मैंने विनम्र अनुरोध किया डॉक्टर सुरेश से कि भैया मेरे समझ में आ गया है, वो ये तुम्हारी 2 बोतल और बाजार में बिकने वाली 100 बोतल, उससे 2 बोतल कहीं बढ़िया है 100 से। और मैं तो आज का दिन है, वो दिन है दोस्तों, और आज का दिन है। संभवतः एग्जैक्ट मैं टाइम नहीं बता सकता, संभवतः 1 साल 1.25 साल हुई है। आज आपके सामने हूं, वेट फ्री हूं, टेंशन फ्री हूं और डायबिटिक फ्री हूं। मेरे जीवन में यदि एफएलपी के प्रोडक्ट्स नहीं होते तो संभवतः आज मैं आपको संबोधित नहीं कर रहा होता। मैं पता नहीं आसमान और ब्रह्मांड में कहां विचरित कर रहा हुआ था। इसलिए मेरे जीवन का ये जो जीवन दान मिला है, ये जो जिंदगी मुझे बोनस पे मिली है, इस बोनस भरी जिंदगी को पूरी जनता और पूरे लोगों के आशा और विश्वास, पूरे फक्र और विश्वास और भरोसे के साथ कहता हूं, अब यदि जीऊंगा तो एफएलपी के साथ जीऊंगा, मरूंगा तो एफएलपी के साथ मरूंगा। एफएलपी के अलावा मुझे कुछ नहीं सूझता, एफएलपी के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता। जिसने मुझे रोशनी दी, जिसने मुझे प्राणवायु दी, जिसने मेरा जीवन बख्शा, एफएलपी मेरे लिए सब कुछ है। एफएलपी मेरे लिए सब कुछ है। एफएलपी को ना भूलूंगा ना भुला सकूंगा। और आपको एक और बात बताता हूं, मेडिकल हेल्थ में रहते हुए ड्रग्स और फूड मेरे पास थे। तमाम ड्रग्स हमें फ्री में निःशुल्क मिल जाया करती थी। हम हिंदुस्तानी कुछ फ्री के ज्यादा यादी हैं। वो सारी बातें करने के बाद अब मेरे घर में किसी तरह की कोई एक एलोपैथिक टैबलेट आपको नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है, मैं मेरे एलोपैथी को दोष नहीं देता, लेकिन धन्यवाद देता हूं एफएलपी को, जिन्होंने लोगों की मेरे जैसे की काया बदल दी। और ना केवल मेरी शुगर ठीक की, शुगर के साथ साथ मेरा हार्ट 45% फंक्शन कर रहा था, मेरा लीवर फैटी लीवर हो चुका था, आई साइट वीक हो चुकी थी। दोस्तों मेरे 2.5 नंबर चश्मा था। इस 1.5 साल में बिना चश्मा के आपके सामने कोई भी शख्स मेरे साथ आ जाए, बारीक से बारीक चीज में लिख सकता हूं और पढ़ सकता हूं। अब मैं अंत में बहुत से लीडर आप सुनेंगे, बहुत शॉर्ट टाइम है, बहुत दूर आपको जाना है, ज्यादा समय नहीं लेता हुआ अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूं। लेकिन जिस तरह से शर्मा जी बोल रहे थे, जिस तरह से सुभाष बोल रहा था, वत्स साहब बोल रहे हैं, डॉक्टर अनुज जी बहुत बड़े लीडर हैं, मैं तो आज देखा इनको। और जैसे बताया गया कि हमारे कंट्री मैनेजर मिस्टर अमरजीत जी हुबी, जिनके पास सब कुछ है, लेकिन आज जिस तरह से वो तकदीर और तत्वीर हमारी बदलने के लिए यहाँ आए हैं, फौरन में सारी सुख सुविधाओं को छोड़ के यहाँ आए हैं। और सुख सुविधाएं कोई छोड़ सकता है, लोगों के जीवन और स्वास्थ्य को बनाने का जो जिम्मा आपने लिया है हुबी साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपका हृदय से, दिल से कहता हूं, इस पूरे हिंदुस्तान के लोगों को आप द्वारा प्रदत्त इस सहयोग को सदैव राम सिंह यादव अपने हृदय में एक धरोहर के रूप में सुरक्षित रखेगा। यह मेरा वादा है, एक धरोहर के रूप में सुरक्षित रखूंगा आप लोगों की तरफ से। अब मैं एक बात, मैं भी कोई कवि नहीं हूं, ना मैं कोई चुटकुले आते, ना मैं कोई एंकर हूं। अब मेरे मन में फिलहाल एक बात आ रही है, वो मैं 1 सेकंड में कहना चाहता हूं। रेक्स मोहन जी के लिए, जिन्होंने इतनी बेहतरीन यूनिक प्रोडक्ट को इस धरती पे लेके आए और इस हिंदुस्तान में भी लेके आए, वो श्रेय उबी को जाता है। संभवतः दोनों को साथ मिला दिया जाए उन सब अल्फाज में। एफएलपी का अल्फाज नहीं है जिसमें बुरी बुरी प्रशंसा करूं, और झूठी प्रशंसा करने का मैं हामी नहीं हूं। जो सच है वो कहूंगा, मेरे साथ जो बीता वो कहूंगा। सोचता हूं आपके ये एहसान कैसे चुकाऊं, आप सब लोगों की तरफ से दोस्तों। सोचता हूं आपके ये एहसान कैसे चुकाऊं, खुदा करे चिता से भी उठकर एक बार आपके काम आऊं, चिता से भी उठकर एक बार आपके काम आऊं। धन्यवाद, जय हिंद।